हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे। आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे, द नेसेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। तो मोस्टली वी आर रेफरिंग द डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी एज डिस्कॉम। डिस्कॉम बोलते हैं इनको, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। तो नेसेसिटी का मतलब होता है ज़रूरत है इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की। तो क्या ज़रूरत है ये हम इस आर्टिकल में जानेंगे। इसको मैंने सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख दिया है ताकि हम अच्छे से कंप्रेंड कर सकें, इसका अर्थ निकाल सकें। द नेसेसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। तो इलेक्ट्रिसिटी का एक्ट है इंडिया में, आपको याद रखना है 2003 का है। इज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, तो इसलिए स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन होगी, तो स्टैट्यूटरी प्रोविज़न है, संविधान में लिया गया है। इनेक्टेड टू ट्रांसफॉर्म द पावर सेक्टर इन इंडिया। इनेक्टेड होता है लागू करना, तो इसको लागू किया गया टू ट्रांसफॉर्म, बदलने के लिए पावर सेक्टर इन इंडिया। द एक्ट, जो एक्ट है, कवर्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा है तो ये सिंपल इंडेफिनिट टेंस है। द एक्ट कवर्स मेजर इश्यूज इन्वॉल्विंग जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन एंड ट्रेडिंग इन पावर। तो इनको जनरेशन को, डिस्ट्रीब्यूशन को, ट्रांसमिट करना एंड ट्रेडिंग, व्यापार करना पावर सेक्टर में, इसको रेगुलाइज करता है, रेगुलेट करता है ये। प्रमोटिंग कंपटीशन, प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर इंटरेस्ट। तो कंपटीशन को प्रमोट करता है, बढ़ावा देता है, प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा करता है कंज्यूमर इंटरेस्ट की। द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू ऑल वर की ऑब्जेक्टिव। तो ये की ऑब्जेक्टिव थे, क्योंकि वर आया है तो थे आएगा, तो ये की ऑब्जेक्टिव थे, इसके इशारे थे या उद्देश्य थे ऑफ द लेजिस्लेशन। द इम्प्रेसिव ग्रोथ, जो मतलब इम्प्रेस करने वाली ग्रोथ थी इन रिन्यूएबल पावर इज इंटायरली द रिजल्ट ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। तो पावर सेक्टर में जो सोलर सिस्टम में हमने एडवांसमेंट किया वो ड्यू टू दी प्राइवेट सेक्टर। टैरिफ बेस्ड, मतलब जो जिस रेट पे मिलता है, टैरिफ बेस्ड बोलते हैं ना, टैरिफ प्लान बोलते हैं, टैरिफ जो रेट चलता है। बिड्स मतलब बोली लगाना फॉर दी सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैज़ बीन द की टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस ऑफ द नेशनल सोलर मिशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी क्या होता है, एक जेनकोम जो जनरेशन कंपनी है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, पावर प्लांट हैं जो, और फिर उस जो भी सस्ता देगा, जो भी पावर प्लांट, उसको डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी खरीदेगी और वो कंज्यूमर को प्रोवाइड कराएगी। तो उसी में है कि भाई नेशनल सोलर मिशन के अकॉर्डिंगली हमने 2015 में नेशनल सोलर ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, तो इंडियन सोलर ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, जो था इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया था 2015 में। तो उसी पे बोल रहे हैं कि नेशनल सोलर मिशन चला था, उससे हमने सोलर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की। फर्दर इंडिया नाउ हैज़ वन ऑफ द चीपेस्ट रेट्स फॉर द सोलर सप्लाई इन द वर्ल्ड। तो हम सबसे सस्ते दामों पर आज के टाइम में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं सोलर। तो की पॉइंट्स क्या क्या हैं इन यूके के बारे में डिस्कस किया गया है इस आर्टिकल में। यूके मैंडेटरी पावर पुल हैड बीन क्रिएटेड। तो यूके में क्या है, पावर पुल क्रिएट किया गया था। तो इसमें जानने की बात यह है कि हैड बीन क्रिएटेड, हैड बीन क्रिएटेड, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है और बीच में बिन आया है, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का एग्जांपल है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का एग्जांपल है ये, तो आपको याद रखना है कैसे यूज़ होता है ये। तो यूके में ये किया जा रहा था, पिछले टाइम पे किया जा रहा था। हैड बीन क्रिएटेड वेयर ऑल जनरेटर्स, जो भी जनरेटर हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, उन्होंने क्या किया, ऑल जनरेटर सबमिटेड, उन्होंने सबमिट किया था बिड्स, बोली फॉर द नेक्स्ट डे, इंडिकेटिंग द क्वांटिटी, वो इंडिकेट कर दिया, उन्होंने दिखा दिया कि भाई कितनी क्वांटिटी दे कुड सप्लाई, कितनी सप्लाई कर सकते हैं, अलोंग विद द प्राइस, कितने प्राइस पे कितनी यूनिट सप्लाई कर सकते हैं। द बिड्स, जो बोली लगाई उन्होंने, वर स्टेक इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द प्राइस। तो उनको एक इकट्ठा, मान लो जैसे बोलते हैं ना, बना ऑक्शन होता है या कुछ भी होता है, बोली लग गई, नीचे से जो सबसे कम दाम है ऊपर दाम तक ऐसे लगा दिया, उनको स्टेक कर दिया। द प्राइस विद द क्वांटिटी, जो प्राइस वो देंगे, या क्वांटिटी एट विच द टोटल डिमांड इंडिकेटेड बाय द सप्लायर, जो सप्लायर है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, या उनको वुड बी मेट बिकेम द पुल प्राइस फॉर द इलेक्ट्रिसिटी। जो मतलब पूरे एरिया की, लोकेलिटी की सप्लाई को पूरा कर देगा, जिस रेट पे कर देगा वही पुल प्राइस हो जाता है, वही मतलब रेट डिसाइड हो जाता है कि वही पुल प्राइस हो जाएगा उसको इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करने का। ये यूके में कंसेप्ट है, बोली लगती है।
सेम क्या है, फुल रिटेल कंपटीशन हैड आल्सो बीन इंट्रोड्यूस, रिटेल कंपटीशन भी किया गया है। एंड कंज्यूमर्स कुड चूज फ्रॉम अमंग सेवरल सप्लायर्स, तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी भी अलग अलग हैं, सप्लायर भी अलग अलग है। वहाँ पे कस्टमर के पास चॉइस रहती है कि आप इस सप्लायर से लेना चाहते हैं इलेक्ट्रिसिटी या दूसरे से लेना चाहते हैं। हु हैड एमर्ज टू सर्व द मार्केट, जो मार्केट को सर्व करने के लिए बना था ये कंसेप्ट। दो दीज रिफॉर्म्स आइडियाज, जो भी ये सुधार आए, हैड ए स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूएंसी, उन संविधान में लेके आए हैं। दिस वर फाउंड टू बी अनसुटेबल फॉर इंडिया, इंडिया के लिए सुटेबल नहीं है। इन इंडिया पावर वाज और इज बीइंग सप्लाइड फ्रॉम इंडिविजुअल पावर प्लांट्स, तो यहाँ पे क्या है, पावर इंडिविजुअल पावर प्लांट से सप्लाई की जाती है थ्रू दी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स एट प्राइस डिटरमाइंड फॉर ईच। तो एक पावर प्लांट जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, बहुत लंबे टाइम तक उसी से सप्लाई की जाती है। वहाँ पे क्या है, डिफरेंट टाइप पे डिफरेंट यूनिट प्राइस ये होता है, डे के हिसाब से भी सप्लायर से बंदा ले सकता है यूके में। एट द प्लांट एज द प्लांट डेप्रिशिएट, जैसे क्या होता है इंडिया में, मान लो पुराना प्लांट है, पुराना प्लांट अपने कॉस्ट भी लेता है, कैपिटल जो उसने लगाई है कैपिटल भी लेता है, प्लस वो अपना जो उसको जनरेशन करने में पैसा लग रहा है उतना भी लेता है। बट ये पुराना प्लांट हो गया, जो कैपिटल तो उसने रिकवर कर ली अपनी जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, बाकी वो क्या चार्जेस लेता है, कोल से बनाता है या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है तो उससे वो चार्ज लेता है। तो जितना पुराना प्लांट होगा वहाँ इंडिया में क्या है, उतनी चीपर और सस्ती आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। द फिक्स कैपिटल कॉस्ट कंपोनेंट इन द टैरिफ डिक्लाइंस होता है, द ओल्डर द प्लांट चीपर इज इलेक्ट्रिसिटी चीपर मिलेगी, सस्ती मिलेगी। एडोप्टिंग द फ्री मार्केट पावर पुल, जो यूके में है मॉडल, वुड हैव मेंट, तो देखो यहाँ पे सीखने की बात यह है इंग्लिश की, अगर आप स्पोकन इंग्लिश करना चाहते हैं, वुड हैव मेंट, वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो अगर ऐसा कर लिया होता, वुड हैव एडोप्टिंग द फ्री मार्केट पुल मॉडल, अगर हमने ऐसा अडोप्ट कर लिया होता, वुड हैव मेंट, इसका मतलब होता दैट ऑल इलेक्ट्रिसिटी वुड बी सोल्ड, तो हर जो इलेक्ट्रिसिटी बेची गई होती, वुड बी सोल्ड एट द प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लांट एट विच डिमांड वुड बी फुल्ली मीट। तो क्या, क्योंकि पुल सिस्टम करते तो जो पूरे एरिया की डिमांड पूरी करता है, क्योंकि देखो जो नया इलेक्ट्रिसिटी प्लांट होता है उसकी क्या होती है, पावर कैपेसिटी अच्छी रहती है, वो एफिशिएंट होता है, वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, एफिशिएंट रहेगा ना वो, तो एफिशिएंट रहेगा तो पक्का वो उस एरिया की सप्लाई को पूरा कर पाएगा। तो वो अगर पुल प्राइस वाला देखेंगे सिस्टम, तो यहाँ पे क्या है, महंगे रेट में ज़्यादा हम इलेक्ट्रिसिटी ले पाएंगे। द रिजल्टेंट स्टीप प्राइस शॉक कुड बी नॉट बी ऑब्जर्व, तो मान लो क्या होगा, रिजल्टेंट अगर देखें जो रिजल्टेंट स्टीप गहरा प्राइस शॉक हो जाएगा, कुड जस्ट नॉट बी ऑब्जर्व, उसको ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। द डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस कंपनी, तो डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस जो है डिस्कॉम्स जो होते हैं, हैज़ द यूनिवर्सल सर्विस ओब्लिगेशन, उसके पास क्या होता है, यूनिवर्सल सर्विस ओब्लिगेशन होता है ऑफ सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी टू मीट द फुल डिमांड ऑफ एवरी कंज्यूमर। एग्जिस्टिंग न्यू कंज्यूमर आएगा या उसको आएगा उस एरिया लोकल एरिया में, वही डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी फुली रिस्पॉन्सिबल रहती है। Therefore, DISCOM has the responsibility of projecting demand growth and making arrangement for reliable electricity supply. तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डिमांड जो ग्रोथ होगी या मेकिंग अरेंजमेंट फॉर रिलायबल विश्वसनीय इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए। द आइडिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विद द डिस्कॉम्स, जो डिस्ट्रीब्यूट करना, इलेक्ट्रिसिटी को वितरण करना डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के थ्रू, ऑन लेटिंग द फ्री मार्केट सोल्व, और जैसे प्राइवेटाइजेशन चल रहा है या फ्री मार्केट सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ द पावर सेक्टर अपेयर्स डिसेप्टिवली मतलब ये धोखेधड़ी वाला काम लगता है, सिंपल एंड अट्रैक्टिव, और सिंपल भी लगता है अट्रैक्टिव लगता है कई बार। तो हमें इतना ज़्यादा मतलब इस पे प्राइवेटाइजेशन या प्राइवेट सिस्टम पे इतना कंट्रोल नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे थोड़ा बहुत हानिकारक भी होता है। हमारी गवर्नमेंट को कंट्रोल करना चाहिए इस चीज़ को, तभी हम क्या इस चीज़ को कर सकते हैं, क्योंकि यूके में कंसेप्ट अलग है, और क्योंकि वो पावर जनरेशन का कंसेप्ट मैंने आपको बता ही दिया। यही इस आर्टिकल के बारे में है। आई होप आपको समझ में आएगा। शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में और डेली देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।